Hi Binu. How are you? Hello, I'm fine. How are you? मैं एकदम ठीक हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको यहाँ पे देखते हुए। मैं आपका स्वागत करता हूँ ऑन आवर चैनल द मैं ड्रीम हाउस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं भी थैंक्स कहना चाहती हूँ आपने एज आर्टिस्ट मुझे थैंक यू। मैं भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे मतलब इतना बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी दिया, आपने उसमें आने का इनविटेशन दिया। मैंने काफी आर्टिस्ट देखे हैं पहले के, काफी अच्छा काम है उनका, उनमें मुझे इंक्लूड करना तो इट्स ऑनर फॉर मी। थैंक यू। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स एन ऑनर फॉर अस। हमारे लिए ऑनर की बात है, हमारे चैनल के लिए। थोड़ा सा ये लगता है कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कि ऐसे अमेजिंग 2D आर्टिस्ट को, 3D आर्टिस्ट को सामने लाने का काम करे कि यार पता तो चले कि इतना अच्छा टैलेंट है उत्तराखंड में, देहरादून में। एंड देहरादून बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, बहुत अच्छा है। लेकिन सबको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ का आर्टिस्ट, यहाँ के बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ क्या काम कर रहे हैं। तो यही रीजन था मेरा ये चैनल ओपन करने का कि एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सके। बीनू, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं देहरादून से हूँ, मेरा बर्थ भी यहीं से है, तो मैं ओरिजिनली यहीं से ही बिलोंग करती हूँ। ओके, तो बेसिकली हम दोनों एक ही शहर में हैं। हालांकि हम मिले नहीं हैं, बट वी आर फेसबुक बडीज। हम फेसबुक के जरिए जुड़े हुए हैं। वर्चुअल फ्रेंड्स। हाँ, और मैंने आपके आर्टवर्क को देखा है। मैं आपके आर्टवर्क को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आप स्पेशली अपनी आर्ट में जिस सिंप्लिसिटी के साथ आप ड्रॉ करते हो वो बहुत खूबसूरत है। बट एट द सेम टाइम आप उत्तराखंड एंड देहरादून, उसके कल्चर को, उनकी इन सड़कों को, इन गलियों को, यहाँ के लोगों को जिस तरीके से आप डिस्क्राइब करते हो अपने इलस्ट्रेशंस में, वो बहुत काबिल तारीफ है। मैं आपको उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच। बीनू, आपकी इस आर्ट्स में आते वक्त आपकी मेन इंस्पिरेशन क्या रहा या कौन रहे? इंस्पिरेशन वही, मैं जो पुराने आर्टिस्ट थे, आर के लक्ष्मण वगैरह, उनके इलस्ट्रेशन मुझे बहुत पसंद है, तो उन्हीं से थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन मिला। मुझे लगा कि चीजें सिंपल रखो और जो प्रिस्टीन मतलब ओरिजिनलिटी है उसकी वही रहनी चाहिए। हाँ। और इमोशंस, उस जगह का न्यूसेंस जो होता है वो उसमें इमोशंस वगैरह उस आर्ट वर्क में डालना, तो ये मतलब आर्टिफिशियल चीज जितना कम हो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके आर्ट वर्क से ही रिलेटेड मैं अपना अगला सवाल करूंगा, और मैं इस सवाल को बहुत पीछे नहीं रखना चाहता हूँ। मैं राइट अवे अभी पूछ लेना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जिसकी वजह से हम ये वीडियो इंटरव्यू कर रहे हैं। और वो यही है कि मैंने अपने कैरियर में भी, हालांकि सैकड़ों स्टूडेंट्स को, गर्ल्स एंड बॉयज़ को पढ़ाया है, एंड मैंने ये देखा है कि डेफिनेटली दिस गोज विदाउट सेइंग दैट गर्ल्स आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। लेकिन मैं देखता हूँ कि उत्तराखंड में या देहरादून में ऐसे बहुत कम आर्टिस्ट मिलेंगे जो कुछ आप जैसा काम करते हैं। डेफिनेटली हैं, बाहर तो हैं ही फॉर श्योर, दिल्ली, मुंबई और अलग अलग एरियाज में आपको मिल जाएंगे फॉर श्योर। लेकिन मैं देहरादून की बात कर रहा हूँ, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये वाला कैरियर जो आपने चूज किया है एज एन इलस्ट्रेटर, ये बहुत कम लड़कियां चूज करती हैं। इसका आपको क्या रीजन लगता है बीनू, ऐसा क्यों है? देखो, मैं अगर अपना बोलूं तो मैं आउट ऑफ बॉक्स इसलिए गई कि मुझे एक पॉइंट में लगा कि मतलब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जो मैं कर रही थी उसमें मुझे एक कनेक्टेड सा फील नहीं हो रहा था। मतलब तो उसी तरह बाकी गर्ल्स या गर्ल्स ना सही, गर्ल्स बॉयज जितना भी यूथ है उनको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो सच्ची में वो चाहते हैं, वो जो कर रहे हैं कि मतलब उनको अपना सुनना चाहिए कि हाँ, क्योंकि स्कोप आजकल हर चीज में है। तो मेरे ख्याल से उनको थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जाना चाहिए और भीड़ की तरह नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में मोस्टली है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भरे पड़े हैं बैंकिंग गवर्नमेंट जॉब्स के, तो यहाँ पर बेसिकली प्रायोरिटी गवर्नमेंट जॉब्स को ज्यादा दी जाती है। इनफैक्ट मतलब थोड़ा और क्रिएटिव जगह उसमें कम इन्फ्लुएंस है लोगों का। मतलब तो वही चीज, मतलब उनका पेरेंट्स का मेंटालिटी है, तो वो नेचुरली बच्चों के अंदर भी वही चीज नेचुरली आ जाती है कि हाँ उनको सेफ लगती है वो चीज। मतलब भले ही टफ होता है
प्राइवेट जॉब्स, ये जो रेगुलर ग्रे ऑफिस, मतलब ग्रे वो होता है वर्किंग एनवायरनमेंट, तो उनको जिसमें रेगुलर इनकम फिक्स्ड रहती है कि हाँ वो मिलेगी तुम्हें, तो उनको सेफ फील होता है। इनफैक्ट अगर वो थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जाएंगे तो वो उससे भी ज्यादा अच्छा अर्न करेंगे। तो उनको अपना थोड़ा सुनना चाहिए अंदर का कि मतलब वो क्या चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो क्रिएटिव हैं, बिल्कुल बिल्कुल, पर वो गाइडेंस और इंस्पिरेशन की जरूरत है उन्हें। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, बल्कि मैं ये भी कहूँगा जिस भेड़चाल की आप बात कर रहे हो, मैं तो ये भी कहूँगा अपने अपने एक्सपीरियंस से, बिकॉज मैं एकेडमिक्स में रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँगा कि एनिमेशन में या आर्ट्स में भी भेड़चाल चलती है। अगर कोई एक ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है तो दूसरा भी ग्राफिक डिजाइनर ही बनना चाहेगा। हाँ, अगर किसी एक ने बैच में एक कैमरा और खरीद उसमें भी तो वो भी दूसरा भी वही चल मैं भी फोटोग्राफी करता हूँ। तो ये एक भेड़चाल यहाँ पे भी चलती है, जो कि गलत है और थोड़ा ओपनली सोचना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, अभी जो है, अभी वो जो कार्टून देखते हैं एनिमेस, तो सभी एनिमे बना रहे हैं, कुछ खुद के कैरेक्टर्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं। वो मैंने जिस इंस्टीट्यूट में करा था उनमें मोस्टली ज्यादातर बच्चे उन सबका एनिमेशन, मतलब एनिमे वही वो कॉपी कर रहे हैं जो वो देख रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है खुद से उन्हें खुद के कैरेक्टर्स क्रिएट करने चाहिए, खुद का इमेजिनेशन पे। और उसका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन तुम अपने सराउंड से ले सकते हो। तो जितने मैं, मतलब जैसे अगर मैं बना रही हूँ तो मैं जो देख रही हूँ वो चीज ही ड्रॉ कर रही हूँ, तो वही चीज उनको भी देखना चाहिए। सबसे पहले अगर तुम्हें कहीं से आइडिया नहीं मिल रहा है तो अपना अराउंड देखो, बहुत सी चीजें होती हैं देख के इंस्पायर करने को। और ओरिजिनल, जितना ओरिजिनल चीजों से तुम मतलब कॉपी ना करके इंस्पिरेशन करके उससे ड्रॉ करोगे तो वो आर्ट ओरिजिनल। तुम ऑलरेडी ड्रॉन जो कार्टून्स तुम टीवी में देखते हो वो ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं, उसमें से ड्रॉ करोगे तो वो डाइल्यूट हो जाता है, वो इमेजिनेशन किसी और की है पहली बात तो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं कहूँगा कि एज अ बिगनर आप डेफिनेटली आप रेफरेंसेस से प्रैक्टिस कर सकते हो, करना चाहिए, लेकिन एट सम पॉइंट अगर आप इस कैरियर के लिए रेफरेंसेस बेस्ट है। हाँ एग्जैक्टली, और अगर आप इस कैरियर के लिए वाकई सीरियस हो तो एट सम पॉइंट फिर आपको अपना आर्टवर्क निकालना चाहिए। लेकिन जो खुद का इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और यही मैं एक कंस्ट्रेंट समझता हूँ, एक समस्या, एक इशू है कि गर्ल्स हो या बॉयज हो, वो सब आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचना चाहते हैं। तो बिनु अगला क्वेश्चन ये जरूर उठ सकता है व्यूअर्स के मन में से कि चलो भाई ठीक है, अगर तुम अगर इस चीज को प्रमोट कर रही हो कि भाई आउट ऑफ बॉक्स जाओ, तो एज एन आर्टिस्ट क्या तुम्हारे पास वो जॉब्स हैं? क्या तुम्हारे पास वो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं? क्या तुम उतना फ्रीलांस में कमा लेते हो? उसके लिए आपका क्या जवाब है? उसका ये जवाब है, क्योंकि पब्लिक जो है वो ओरिजिनल चीज चाहती है। ओरिजिनल चीज तभी आएगी जब आप ओरिजिनल कंटेंट डालोगे। तो अभी जितना भी लीड कर रहे हैं सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में आर्टिस्ट, सब इसी बेसिस पे है कि उनका काम ओरिजिनल है। वो ओरिजिनल जो उनका इंस्पिरेशन है, जिस चीज से सराउंडिंग से वो लेते हैं, बिल्कुल, तभी उनका डिमांड है। और मेन ये है, आपको मतलब आप पर्सनली सोचो कि आपका इंक्लिनेशन किस चीज की तरफ है। आप लोगों से इन्फ्लुएंस मत हो, अच्छा वो वैसा बना रहा तो मैं वैसा ही स्टार्ट कर देता हूँ। वो ऐसा इसलिए बना रहा है क्योंकि उसको पर्सनली वो उसका इंक्लिनेशन है उसकी तरफ। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम्हारा पर्सनल इंक्लिनेशन किसकी तरफ है। मुझे बहुत बाद में पता चला कि हाँ मुझे ये पसंद है, तो धीरे धीरे मेरे को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो काफी अच्छा लोगों को भी लग रहा है, तो मेरे को फिर और इसमें मन कर रहा है कि मैं इसमें और बनाऊं। तो थोड़ा खुद को टाइम दो। एक टाइम के बाद जब तुम्हारा अपना स्टाइल सब सेटअप हो जाएगा तो बहुत अच्छा मतलब पैसे का तो नहीं, मतलब सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा मिलेगा, तो पैसा तो आ ही जाता है, फिर इसमें कोई इश्यू नहीं है। बिनु, मुझे याद आ रहे हैं आपके कुछ आर्टवर्क्स जो कि मैंने कई बार उन आर्टवर्क्स को आपके प्रोफाइल में नहीं बल्कि किसी और के जरिए शेयर देखा है, जिसमें आपने उत्तराखंड के ट्रेडिशंस को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया है। और आई रिमेम्बर देहरादून की वो गलियां और बारिश का वो मौसम, जो जाम लग जाते हैं सड़कों पे, ये बहुत यूनिक और बहुत खूबसूरत इलस्ट्रेशंस आप बनाते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि सिंस आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, पीछे की जो पढ़ाई रही है वो आर्ट्स में नहीं रही है, राइट? बेसिकली किसी की भी नहीं रहती। हम लोगों के भी कोई हमारे जो हमारे बड़े हैं वो कभी कभी आर्ट्स में नहीं थे, लेकिन आपको फिर नहीं था। क्या किसका सपोर्ट मिला
जिसकी वजह से आप इसमें आगे बढ़ते चले गए और आपने अपना ये खूबसूरत आर्टवर्क डेवलप कर लिया? पहले तो मेरे पेरेंट्स ने अलाउ किया कि चलो हाँ ये चीज तुम्हें समझ आ रही है तो ये करो, मतलब ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला कि नहीं तो तुम्हें ये करना ही है, बट हाँ उनका था कि गवर्नमेंट जॉब्स में तुम जाओ वो सेफ है, बट नहीं हुआ मन तो फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है जो पसंद है वही कर लो। सेकेंडली जो उत्तराखंड का ट्रेडिशन पे है वो मेरा मतलब मैं बनाया था मैंने उत्तरांचल एक वेबसाइट था, कंपनी है यहाँ पे जो उत्तराखंड के ट्रेडिशन को प्रमोट का टाइप करती है। तो मैंने वो ज्वाइन करा था, तो वो पुराना जो आर्टिस्ट था अभय असवाल जिसने नंदा टून्स बनाए थे, उसी ने मतलब उसी का क्रिएशन था वो। हाँ तो उसको मैंने फॉलो करा था, वो मेरा इमेजिनेशन नहीं था। तो वो जो था मैं उसको फॉलो कर रही थी। हाँ थोड़ा कहीं कहीं मैं अपना इमेजिनेशन, बट हाँ देहरादून का जो उसका एक पार्ट था दून सर्कल, तो उसके लिए मैं देहरादून का बनाती थी। जो मौसम जो देहरादून का था वो मेरा अपना था, तो वहीं से मुझे लगा कि हाँ अब अगर मैं इन फ्यूचर जॉब छोड़ूंगी तो मैं इसी कॉन्सेप्ट आर्ट पे बनाऊंगी। तो वो हाँ वो मेरा खुद का था वो एग्जैक्टली देहरादून का बेसिकली था। हाँ दून सर्कल, मैं ये नाम बाकी कल्चर का मैं हाँ बाकी उत्तराखंड का जो कल्चर था वो मैं उनका पुराना जो था वो ट्रेंड एक तरह से फॉलो कर रही थी, मतलब वो मेंटेन रखना था मुझे, नंदा टून्स या उत्तराखंड का। अच्छा ओके नहीं मैं एक्चुअली मैं पूरा खुद पे वो नहीं ले सकती। हाँ नहीं लेकिन जो भी रहा किसी पिछले आर्ट ट्रेडिशन को भी सक्सेसफुली आगे बढ़ा पाना अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है, और आपने उसे सक्सेसफुली किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही आपके सर पे, मैं समझता हूँ, और आपने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा था उसका। हाँ थैंक यू बीनू। कमिंग ऑन द मेन टॉपिक, और मैं सवाल को बहुत घुमा फिरा के नहीं पूछूंगा, मैं डायरेक्टली पूछता हूँ। इवन दो देहरादून में, उत्तराखंड में अमेजिंग टैलेंट है बॉयज एंड गर्ल्स में, और आपको मिल भी जाएंगे ऐसे कई गर्ल्स मिल जाएंगी, कई बॉयज मिल जाएंगे जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एज अ फ्रीलांस ही कर रहे हैं। जरूरी बिल्कुल नहीं है कि 2D कर रहे हो, दे माइट बी इन 3D एज वेल, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, क्यों हमें गर्ल्स आर्ट्स में ज्यादा देखने को नहीं मिलती है? व्हाई? आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर जॉब्स, आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि एज अ प्रैक्टिस, क्यों नहीं देखने को मिलती है? अगर मैं देहरादून की बात करूं तो यहाँ पर तो ऑलमोस्ट गर्ल्स बॉयज में इक्वल ही है हिसाब, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जो इंडिपेंडेंट चॉइस है उनकी है, क्योंकि मेरे को पर्सनली कोई स्ट्रगल नहीं झेलना पड़ा कि नहीं मैं गर्ल हूँ तो मुझे कम मतलब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, वो मेरा चॉइस था जो करना है। हाँ रूरल एरिया में हम सोच सकते हैं क्योंकि गर्ल्स का थोड़ा ये रहता है कि टाइम पे मैरिजेस होता है तो उनको इतना करियर में इतना इंडिपेंडेंस होता नहीं है, तो ये रीजन हो सकता है थोड़ा, क्योंकि मोस्टली जो है रूरल एरिया बहुत है, मतलब देहरादून को छोड़कर देखा जाए तो बाकी सारे पहाड़ी इलाके ही हैं, तो वहाँ थोड़ा सा एक होता ही है कि मैं बिल्कुल मान सकता हूँ इस बात को। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। कुछ साल पहले की बात है, मैं जब पढ़ा रहा था और मेरा एक बैच था, बेहतरीन बैच था वो, वन ऑफ द बेस्ट बैचेस दैट आई हैव एवर टॉट, और गर्ल्स एंड बॉयज उसमें बहुत ओबीडियंट थे, बहुत अच्छे थे, आर्टिस्टिक थे। कुछ साल बाद फास्ट फॉरवर्ड, अभी कुछ महीनों पहले की बात है, जब हमारा लॉकडाउन ओपन हुआ है तो मुझे कुछ गर्ल्स मिली इन द मार्केट, और मैंने पूछा कि क्या कर रही हो, एंड दीज वर द गर्ल्स जो कि बहुत अच्छा ना सही लेकिन अच्छा काम करती थी। एंड आई आस्क्ड देम कि वाओ कैसी हो, क्या हो, यू नो द नॉर्मल क्वेश्चन जैसे किए जाते हैं। एंड देन आई आस्क्ड कि कहाँ काम कर रहे हो, तो उन 4 में से एक ने तो कहा कि हाँ सर मैं एज अ डिजाइनर काम कर रही हूँ कहीं पे, बाकी 3 लोगों ने कहा कि हम अभी नहीं कर रहे हैं जॉब। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, बट आप तो बहुत टैलेंटेड हो, आपके पास तो वो काम वो ऑलरेडी वो आपके पास वो स्किल्स हैं, आप देहरादून में क्यों रुके हुए हो, आप बाहर जाओ, गो टू दिल्ली, गो टू मुंबई। और फिर उन्होंने एक रिप्लाई दिया कि सर पेरेंट्स जाने नहीं देते हैं। ये इशू है। हाँ वो यही कहते हैं कि बेटा तू यही कर ले, हम मना नहीं कर रहे हैं, तू यही जॉब कर ले, लेकिन बाहर जाने में इशू होता है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा रीजन है कि हम
देहरादून और उत्तराखंड में टैलेंट होते हुए भी बाहर नहीं देख पाते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, थोड़ा एक गर्ल्स के लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, किसी किसी फैमिली, मतलब मेन फैमिली पे भी डिपेंड होता है। बिल्कुल, मेरे को अलाउ है, बट मैं ये नहीं कह रही कि मेरे को अलाउ है तो बाकी सबको भी हो, कहीं कहीं है थोड़ा बहुत। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और ये इशू है। इस इंटरव्यू के जरिए, इस वीडियो के जरिए मैं सभी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके बॉयज एंड गर्ल्स में, स्पेशली गर्ल्स में, क्योंकि बॉयज को भेज दिया जाता है, बॉयज की उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर गर्ल्स में वो टैलेंट नहीं होता है वो। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि अगर गर्ल्स में आपके बच्चों में वो टैलेंट है तो जरूर उनको बाहर भेजिए, उनको मत रोकिए शहर में। भेजिए, अगर नहीं होगा एटलीस्ट एक वर्क स्पेस उनका होना चाहिए, प्रॉपर रूम जिसमें उनका एक मतलब एज अ आर्टिस्ट फ्रीलांस तो एटलीस्ट कर सकें। एक स्पेस होना बहुत जरूरी है। बाहर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी स्पेस है, वही स्पेस अगर घर में भी प्रोवाइड है तो वो भी बेस्ट है। और ये अवेयरनेस सिर्फ पेरेंट्स को ही नहीं, बल्कि हम देना चाहेंगे उन स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स को, उन आर्ट स्टूडेंट्स को, गर्ल्स को, कि जिस तरीके से हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टा का इस्तेमाल करते हैं, हजारों लाखों गर्ल्स हैं जो कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपने काम के जरिए बहुत पॉपुलर हैं। देहरादून में भी ऐसी गर्ल्स हैं जो कि बहुत अच्छा कर रही हैं, और वो अपने आर्ट वर्क को इंस्टा के जरिए, फेसबुक के जरिए, आर्ट स्टेशंस के जरिए, अलग अलग सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं जिसके जरिए वो अपने आर्ट वर्क को और पॉपुलर कर रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि शायद इस इंटरव्यू के जरिए थोड़ा मोटिवेशन मिल सके उनको, और वो ज्यादा से ज्यादा अपने आर्ट वर्क को सीमित ना रखो, अपने आप को, पॉइंट ये है, सीमित ना रखो। एक्सपोजर मिलना बहुत जरूरी है। मतलब अभी यहाँ पर इतने कैफेज और इतने देहरादून ओरिएंटेड ही बहुत से पेजेस बन गए हैं जो प्रमोट कर रहे हैं आर्टिस्ट को। उसमें गर्ल्स का भी बहुत मतलब आता है उसमें कि ये है, तो आर्टिस्ट फ्रेंडली, मतलब आर्टिस्ट ओरिएंटेड काफी पेजेस हैं जो यहाँ के आर्टिस्ट का वर्क पब्लिश करते हैं, और उनका उन पेजेस का फॉलोइंग बहुत अच्छा है। तो मेरे एटलीस्ट 2-3 पेजेस ने करा है पब्लिश वर्क, तो उसी पेजेस के थ्रू मुझे काफी गर्ल्स भी पता चली हैं जो यहाँ से हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला। ये देहरादून में ये कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स का जो कल्चर है बहुत ही अमेजिंग है। हर थोड़ा किलोमीटर आगे जाइए राजपुर रोड पे, और एनीवेयर यू विल फाइंड अ न्यू कैफे। वो शोकेस भी करते हैं, वर्क आर्टिस्ट को मौका भी देते हैं और शोकेस भी करते हैं। पर्टिकुलर एक कॉर्नर बना के रखते हैं जहाँ वो आर्टिस्ट भी नहीं, जैसे कोई बेकरी के प्रोडक्ट्स रखना चाहता है, मतलब कोई मैनेजमेंट की उसमें से है, होटल मैनेजमेंट से, और अपना पर्सनल कोई शोकेस करना चाहता है, तो वो एक कॉर्नर उनका है आर्टिस्ट के लिए प्रोवाइड कि हाँ आप यहाँ आके अपना आर्ट शोकेस कर सकते हो। जैसे म्यूजिक आर्ट कैफे है, कैफे कॉम है, जिन्होंने मेरे को गिव अवे करने का मौका दिया था, तो काफी अच्छा रिस्पांस है आर्टिस्ट के लिए। मैं ये जानना चाहूंगा इस बारे में, आप थोड़ा सा और बताओ, बिकॉज आई रिमेम्बर जब मैं इस इंटरव्यू की थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था तो मैंने फेसबुक पे देखे हैं वो फोटोग्राफ जिसमें आप यू आर सिटिंग इन अ कैफे और एक कॉर्नर स्पेशली आपको मिल रखा है। उस बारे में प्लीज आप हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को बताओ प्लीज। वो एक्चुअली दिवाली के टाइम था, तो उसमें काफी इंस्टाग्राम में आर्टिस्ट गिव अवेज कर रहे थे, तो मुझे भी लग रहा था कि मुझे करना चाहिए गिव अवे। तो कैफे कॉम ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया था कि हम एक इवेंट टाइप कर सकते हैं जिसमें आप एक मैनुअल, मतलब मैंने एक ऐसा कैमरा बना रखा है, तो उसमें मैं एक पिक टाइप बनाऊं, तो मैंने आपके लिए भी बना रखी है इसमें। वाओ दैट्स अमेजिंग। तो इसी वजह से थोड़ा लेट हुआ, तो मैंने ये बनाया है आपके लिए। This is superb. This is so cute. चर्चा with सौम्य. Thank you so much. लकीली आपने आज भी वही हुड पहना है। मैंने थोड़ा पुराने जो आपके हिस्से था, तो आज आपने वो बिना, मुझे लगा कहीं आपने कैप ना पहनी हो, तो आपने कैप नहीं पहनी है, तो वही लुक है अभी उसमें भी। लकीली वही है, तो मैंने थोड़ा थिंकिंग स्टाइल में, थोड़ा थिंक टाइप में, और लास्ट वो आइडिया एक कार्टूनिस्ट का थोड़ा मतलब मैंने वो दिखाया है, पहले थिंकिंग देन आइडिया। सुपर, लाइक आर्टिस्ट के एक्सप्रेशंस। थैंक यू सो मच। सुपर, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। आई मीन ये देखिए ना, ये दिस इज कॉल्ड रियल टैलेंट, और मुझे प्राउड होता है कि ऐसी गर्ल्स हमारे उत्तराखंड में, हमारे देहरादून में शी वाज वर्किंग ऑन दिस, और ये आर्टिस्ट का दिमाग होता है। दैट्स व्हाट्स सो इम्प्रेसिव अबाउट आवर आर्ट, कि हम अपनी सोच को या किसी दूसरे की भी सोच और इमेजिनेशन को हम परसीव कर सकते हैं और इतनी खूबसूरती से आगे दिखा सकते हैं। बिनू, आपके अभी राइट नाउ
किस तरीके के आप अपनी आर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, क्या आप दर्शकों को बताना चाहोगे? बिकॉज देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि कोई देखकर इस वीडियो को आपसे कांटेक्ट करना चाहे, तो आप किस तरीके की आर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, प्लीज बताइए। एक तो मेरा कॉन्सेप्ट आर्ट रहता है देहरादून बेसिस पे, वो मेरा पर्सनल है और मैं वही पब्लिश करती हूँ। मतलब इंस्टाग्राम में मैं वही पब्लिश करती हूँ, उसमें मैं कमीशंस नहीं डालती अपना। मैं स्टोरीज में हाँ, वो मैं स्टोरीज में डाल देती हूँ कि अगर इनके फ्यूचर किसी को चाहिए हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ मैं। बाकी इलस्ट्रेशन रिलेटेड कोई भी कुछ अगर बनवाना चाहे तो वो वेलकमिंग है। और अगर आपको ये सभी व्यूवर्स ढूंढना चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कहाँ मिलेंगी, किस नाम से मिलेंगी आप? मेरा तो पर्सनल है, बीनू बीनू से ही है, और जो इंस्टाग्राम का है वो वॉक इन देहरा से है। तो वही मैं सोच रही हूँ एक बार कोई, हाँ वही मैं सोच रही हूँ फेसबुक में भी एक पेज बना दूँ तो सही रहता है, दोनों तरह का पब्लिक इकट्ठा हो जाता है, वहां से भी और वहां से भी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं व्यूअर्स को, जो आर्ट स्टूडेंट्स होंगे या अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, ये भी बताना चाहूँगा, हर तरीके की आर्टवर्क की एक स्पेस है, एक ज़रूरत है मार्केट में। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप रियलिस्टिक आर्टवर्क करते हो तो आपको लगे कि यार ये सिंप्लीफाइड आर्टवर्क अब नहीं चलते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। there is a marketplace, there is someone is out there as a client who is ready to give you some work. आपको बस अपने आर्टवर्क के ऊपर भरोसा और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और यू नीड टू प्रमोट, आपको प्रमोट करना आना चाहिए, तो वर्क होता है। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि अरे ये तो सिंपल आर्टवर्क है, ये तो सिंपल है। आर्टवर्क तो उसे कहते हैं जो कॉमिक बुक्स में रियलिस्टिक अमेरिकन स्टाइल आर्टवर्क होता है विद रियल एनाटमी एंड रियल फेस। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल। मतलब एज अ आर्टिस्ट आप एक चीज माइंड में होना चाहिए कि रूल्स तुम्हें बनाने हैं, ऑलरेडी सेट रूल्स, मतलब हर एक आर्ट, क्योंकि काफी टून्स में तो बहुत ज्यादा स्कोप पड़ जाता है। मतलब वैसे तो 8 हेड फिगर होता है, कई लोग 3 हेड फिगर करते हैं, तो रूल्स होते हैं वो खुद बना सकते हो आप, जिसमें आपको तो वही आपका स्टाइल सेट होता है फिर से। और टून्स में तो ये मैं कहूंगा एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि टून आर्टवर्क को कई जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है, आपके कॉफी मग से लेकर आई मीन एनीवेयर एंड एवरीवेयर। रियलिस्टिक आर्टवर्क शायद अपनी लिमिटेशन हो सकती है, उसकी डिमांड है लेकिन लिमिटेशन भी है, एंड एट द सेम टाइम टून आर्टवर्क है, सिंपलिस्टिक आर्टवर्क है, वो बहुत ज्यादा चलते हैं मेरे ख्याल से मार्केट में। हाँ, और टून्स का मतलब ये है कि एक हैप्पीनेस सा फील होता है उन्हें देख के, तो मेरा तो बहुत, मतलब मेरे को बहुत पसंद है टून्स वगैरह करना। और उसमें मेन ये है कि रूल्स नहीं निभाने पड़ते, वही बोरिंग तुम रूल्स निभा रहे, वही तो छोड़ के हम इस फील्ड में आए, यहाँ पर भी रूल निभाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है। ऑलराइट बीनू, हम अपने इंटरव्यू के आखिरी सेगमेंट में आ गए हैं, लास्ट में आ गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, अभी क्या कर रहे हो आप, दर्शक व्यूअर्स क्या देख सकेंगे आपके आर्टवर्क के जरिए? मैं अभी थोड़ा लॉन्ग टर्म में अपना कॉन्सेप्ट यही देहरादून में ही बनाना चाहती हूँ। देहरादून में अभी मतलब मैंने काफी चीजें हैं जो बनानी है मेरे को, तो मैं पिक्चर्स मैंने काफी कलेक्ट कर रखी हैं, तो उनको थोड़ा मैं इलस्ट्रेशन में चेंज करना चाहती हूँ, फेवरेट प्लेसेस का। क्योंकि काफी लोग मेरे को बोलते हैं कि मतलब हम थोड़ा और जगह का बनाओ, तो मतलब एक क्लाइंट ने मेरा फ्रेम भी करा है, तो उनको देख के थोड़ा मुझे लगता है कि हाँ एक सेट टाइप बनाना चाहिए जो मतलब वो एज अ मेमोरी रख सकें। डेफिनेटली बनाना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा कि मैं भी अब आपका एक क्लाइंट बनने वाला हूं। आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय योर आर्टवर्क। भाई मेरा किसी का बनाओ ना बनाओ, टेक माय मनी एंड मेक माय आर्टवर्क, ये मैं तैयार हूँ सबसे पहले। थैंक यू सो मच। मेरा पहली बार ही हुआ था, किसी ने ऐसा करा तो मुझे बहुत ऑनर्ड फील हुआ, तो मैंने फिर सोचा कि मतलब कुछ ऐसे बनाने चाहिए कि जो एक मेमोरी टाइप हो, मतलब मेन जगह जो है देहरादून की जो जाना जाता है जिससे, तो उन सब का एक सेट टाइप बनाओ। और भी बहुत सी चीजें हैं जो उसमें मैं बना सकूं, तो मेन फ्यूचर तो यही है। बाकी अपना एज अ मनी के लिए मैं पोर्ट्रेट्स हो गया या कोई भी इलस्ट्रेशन हो गया, वही है। नहीं, दिस इज अमेजिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल के जरिए आपको जान सकेंगे, नॉट जस्ट इन देहरादून, नॉट जस्ट इन उत्तराखंड, बट whoever is watching it anywhere, वो आपके जो हमने डिस्क्रिप्शन में सोशल हैंडल्स का दिए हुए हैं, लिंक्स दिए हुए हैं, उसके जरिए आप तक पहुंच पाएंगे।
एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बीनू। हम उम्मीद करते हैं कि आप क्या वो हमारी कहावत है, दिन दुगनी रात चौगनी करें, और देहरादून, हाँ, और देहरादून के आर्ट कम्युनिटी का आप नाम रोशन कर सकें। आप कर रही हैं, ऑलरेडी कर रही हैं। थैंक यू सो मच, और आपका भी ग्रेट सक्सेस हो जो भी आप कर रहे हैं, और मुझे बहुत ऑनर फील हुआ आपने मुझे यहाँ पर इंक्लूड करा आप और आर्टिस्ट के साथ। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली हर आर्टिस्ट में मैं समझता हूँ, हर आर्टिस्ट जो उन इनिशियल स्टेजेस की स्ट्रगल से लड़कर आगे निकला है कि जो कि हम सभी को लाइफ में वो सब झेलना पड़ा है। एनिमेशन क्यों करना चाह रहे हो, आर्ट्स क्यों करना चाह रहे हो, वो वर्मा जी के लड़के को देखो, शर्मा जी की बेटी को देखो, कितना अच्छा कर रहा है, इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, उन सब चीजों से लड़के अगर आप ऑलरेडी इस स्टेज तक आए हो कि आप अपने पैरों पे खड़े हो, तो भले ही स्ट्रगल है लेकिन आप कम से कम आ तो गए हो यहाँ तक। तो मेरी नजर में हर वो आर्टिस्ट ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी है, उसको कोई अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग से उसको कोई डेजिग्नेशन पे पहुंचने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली हर आर्टिस्ट चाहता है कि वो इम्प्रूव करे, दैट इज ट्रू, लेकिन चलिए एनीवेज, बीनू थैंक यू सो वेरी मच कि आपने हमारे चैनल के लिए इस वीडियो के लिए थोड़ा टाइम निकाला। और मैं गर्ल्स को वंस अगेन ये मैसेज देना चाहता हूँ आप इस वीडियो के जरिए, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि यू आर द वेरी फर्स्ट गर्ल ऑफ आवर चैनल जो कि ऑन कैमरा आई। थैंक यू सो मच, एंड यू आर फ्रॉम उत्तराखंड। हाँ बोलिए। आप और भी बहुत से टैलेंट्स हैं, जैसे बुली आर्ट है, आप उन लोगों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका भी अमेजिंग आर्ट वर्क है। बिल्कुल मेरी जो टीम है उसमें जो काबिल एनिमेटर्स हैं और जो बाकी एडिटर्स हैं वो ऑलरेडी इस काम में भी लगे हुए हैं। दे आर ऑलरेडी मेकिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल द आर्टिस्ट्स, मेल फीमेल्स, जो कि आ सके हमारे चैनल पे। और हम ऐसा नहीं कि बहुत हायर आर्टिस्ट को ही प्रमोट करें, वी विल प्रमोट एवरीवन, ताकि एज अ कम्युनिटी हम आगे बढ़ सकें, कोई एज ए नॉट एज एन इंडिविजुअल, एज अ कम्युनिटी आगे बढ़ सकें इसके लिए। तो एट द एंड बीनू, थैंक यू सो वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अवर चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के जरिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके आर्टवर्क को रीच कर सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स बना सकें, इस उम्मीद के साथ में कि हम आपसे एक बार दोबारा मिलेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम ऑफ द ड्राइंग हाउस, I thank you once again, and hope to see you soon. All right then. Thank you, Soumya. Goodbye. Bye.